अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये अक्सर बच्चे पूछा करते हैं कि क्लास 10th में सर ये तो इरेशनल नंबर है ही, तो इसको प्रूव क्यों करना है इरेशनल नंबर। जबकि उन लोग को हम लोग क्लास 8 में सिखा देते हैं अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना, या कोई भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना सिखा देते हैं। तो बच्चे किसी चीज़ का भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, अब या रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है, उससे आइडिया हो जाता है बच्चों को कि ये रैशनल है या इरेशनल है। फिर वही क्वेश्चन आता है क्लास 10th में, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल, अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब उसी चीज़ को इन लोग सॉल्व करते हैं p बाई क्यू लेट करके, मतलब इंटीजर बाई इंटीजर लेके, स्क्वायर बोथ साइड, उसके बाद पूरी थ्योरम है वो सॉल्व करते हैं। अब बच्चों का सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है, सर जब हम लोग जानते हैं अंडर रूट इरेशनल है और ये स्क्वायर अंडर रूट से अगर बाहर निकालेंगे इसको तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये सिंपल सी बात है कि ये इरेशनल हो गया। अब एनसीईआरटी वालों, एनसीईआरटी में तो हमने देखा क्लास 10th में है क्वेश्चन, तो ये क्यों है ही इस मेथड से, इसको सिंपल इस मेथड से क्यों नहीं कर सकते कि स्क्वायर रूट निकाल दिया और सॉल्व कर दिया इस तरीके से। तो ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए, 1 इज अ होल नंबर, वाई इट इज होल नंबर, इट इज होल नंबर और नॉट, सिंपल सी बात है। फिर इंटीजर पे क्वेश्चन बनना चाहिए, नेचुरल नंबर पे बनना चाहिए, किसी पे भी बन जाना चाहिए, ये यही क्यों है। तो ऐसा बच्चों का भी पूछना होता है कि अगर ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है, और स्पेशली यही क्वेश्चन ही क्यों डाला गया है, और आईसीएसई में भी सीबीएसई में भी। तो इसका कोई खास आंसर तो अब समझ नहीं आता बच्चों को क्या दिया जाए, कि अब स्पेशली यही क्वेश्चन क्या डाला गया है। तो अगर आप जानते हैं तो सजेस्ट करिए, और अपनी जो भी सजेशन है स्टूडेंट्स हों या टीचर हों दे सकते हैं।